हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। बीएससी क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने यूराइनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जाना था। और आज हम नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसमें हमें तंत्रिका तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह शरीर की सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों से सूचना प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है और उचित प्रतिक्रियाएं भेजता है। परिभाषा: मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण, समन्वय तथा विभिन्न संवेदनाओं का विश्लेषण करता है। मस्तिष्क की स्थिति कहाँ होती है? लोकेशन: मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। यह 3 झिल्लियों से ढका रहता है। ये झिल्लियां निम्न हैं। ड्यूरा मैटर सबसे भारी मजबूत झिल्ली है। अरेक्नोइड मैटर मध्य जालीनुमा झिल्ली है। पी मैटर सबसे भीतरी, पतली एवं रक्त वाहिकाओं से युक्त झिल्ली होती है। यह ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। मस्तिष्क के प्रमुख भाग: सभी वर्टिब्रेट्स में मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। फोरब्रेन अग्र मस्तिष्क, प्रोनेसिफेरोन, यह मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग है। इसके भाग अल्फैक्टरी लोब यानी घ्राण पालिकाएं, यह गंध पहचानने का कार्य करती हैं। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, यह सोच, स्मृति, सीखना, बुद्धि, इच्छा एवं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। डायंसिफेलॉन, यह अंतर मस्तिष्क है। इसमें थैलामस हाइपोथैलामस से मिलकर बना होता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, विशेषकर मैमल्स में। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, जिसे मेसेंसिफेलॉन भी कहते हैं, यह फोरब्रेन और हिंडब्रेन के बीच स्थित होता है। इसका कार्य दृष्टि एवं श्रवण से संबंधित प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स, आंखों की गति का नियंत्रण, शरीर की मुद्रा बनाए रखना। हिंडब्रेन पश्चिम मस्तिष्क, इसके प्रमुख भाग हैं सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, शरीर का संतुलन एवं मांसपेशियों का समन्वय करता है। मेड्यूला ओब्लोंगटा, यह श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेड्यूला ओब्लोंगटा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भाग है। ये सारे वर्टिब्रेट्स का ब्रेन स्ट्रक्चर है। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और होमोसेपियंस इसमें सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ब्रेन का सामान्य कार्य, फंक्शन ऑफ ब्रेन: शरीर का नियंत्रण, शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। संवेदनाओं का विश्लेषण, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से आने वाली सूचनाओं का विश्लेषण करता है। गति का नियंत्रण, मांसपेशियों की गति एवं समन्वय को नियंत्रित करता है। स्मृति एवं बुद्धि, विशेष रूप से मैमल्स में सेरिब्रम स्मृति, सीखने एवं निर्णय लेने का कार्य करता है। जीवन रक्षक क्रियाएं, मेड्यूला ओब्लोंगटा द्वारा श्वसन, हृदय, रक्तचाप निगलना, चीखना, खांसी जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन का आधार: जब हम विभिन्न वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की तुलना करेंगे तब हम मुख्य रूप से इन विधियों पर अध्ययन करेंगे।
ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम का आकार, ऑप्टिक लोब्स, सेरिबेलम का विकास, मेडुला ऑब्लंगटा का आकार और कुल विकास स्तर, डिग्री ऑफ एवोल्यूशन। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर विशेष मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स के ब्रेन की तुलना की जाती है। ब्रेन ऑफ फिशेज, इनका उदाहरण है स्कोलिडियन और रोहू मछली। इनकी विशेषताएं: मस्तिष्क छोटा एवं सरल होता है। ग्राणपालिकाएं बहुत विकसित होती हैं क्योंकि गंध पहचानने की क्षमता अधिक होती है। सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क छोटा एवं कम विकसित होता है। ऑप्टिक लोब्स, यह बहुत विकसित होती है क्योंकि मछलियों की दृष्टि अच्छी नहीं होती। सेरिबेलम बड़ा होता है क्योंकि तैरने के लिए शरीर का संतुलन आवश्यक होता है। मेडुला ऑब्लोंगटा, यह अच्छी तरह विकसित होती है। ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। इनकी विशेषताएं: फिश की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स अच्छी तरह विकसित होते हैं। सेरिब्रम फिश से बड़ा होता है। ऑप्टिक लोब्स बड़े लेकिन फिश से थोड़े छोटे होते हैं। सेरिबेलम छोटा होता है क्योंकि गति एवं संतुलन अपेक्षाकृत कम जटिल होते हैं। मेडुला इनका विकसित होता है। ब्रेन ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृपों का ब्रेन। इनकी विशेषताएं हैं: सेरिब्रम एम्फीबिया से अधिक बड़ा होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्पष्ट विकसित होता है। ऑप्टिक लोब्स मध्यम आकार के होते हैं। सेरिबेलम एम्फीबिया से अधिक विकसित होते हैं। मेडुला अच्छी तरह विकसित होते हैं। इनके विशेष तथ्य: रेप्टाइल्स में सेरिबेलम का विकास उच्च बुद्धि की दिशा में पहला महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ब्रेन ऑफ एबीज, इनकी विशेषताएं: ऑल्फैक्टरी लोब्स बहुत छोटे, गंध शक्ति कम होती है। सेरिब्रम बड़ा होता है। ऑप्टिक लोब्स अत्यधिक विकसित होते हैं क्योंकि दृष्टि बहुत तेज होती है। सेरिबेलम सबसे अधिक विकसित होते हैं क्योंकि उड़ान के लिए शरीर का संतुलन एवं मांसपेशियों का समन्वय आवश्यक होता है। मेडुला इनका विकसित होता है। ब्रेन ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों का मस्तिष्क। इनकी विशेषताएं: सेरिबेलम सबसे बड़ा एवं अत्यधिक विकसित होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अनेक गायरी यानी उभार एवं सल्सी यानी कांचे पाए जाते हैं, जिससे सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। बुद्धि, स्मृति, सीखने एवं निर्णय लेने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्टिक लोब्स अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। सेरिबेलम अत्यधिक विकसित होता है। मेडुला ओब्लोंगटा पूर्ण तरह विकसित होता है। यह मानव मस्तिष्क का डायग्राम है। इसमें फ्रंटल लोब्स, लिम्बिक लोब, पेरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, कर्पस कैलोसम और यह थैलामस, ऑप्टिक स्काइमा, हाइपोथैलामस, ट्यूटरी ग्लैंड्स, पोन्स, मैमेलियन बॉडी और मेडुला ऑब्लिंग। ब्रेन के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियां: एवोल्यूशन ट्रेंड्स। सेरिब्रम का आकार लगातार बढ़ता गया। मैमल्स में सेरिब्रल कॉर्टेक्स अत्यधिक विकसित हो गया। बर्ड्स में सेरिब्रम सबसे अधिक विकसित होता है। फिशेज में ऑप्टिक लोब सबसे बड़ा होता है। मैमल्स में बुद्धि एवं स्मृति सबसे अधिक विकसित होती है। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।